हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज की सेशन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को, चाहे आपकी 9th क्लास हो, चाहे आपकी 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास। ये फॉर्मूले हर एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए मेरे साथ देखिए, बहुत ही आसान तरीके से क्या करने वाले हैं हम इस क्लास में। फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, जैसे देखिए क्या क्या है: बल, कार्य, शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, ये सारे फॉर्मूले। चलिए देखते हैं एक एक करके। क्या लिखा है ये? फिजिक्स के टॉप 50 फॉर्मूले। फिजिक्स के टॉप 50 फॉर्मूले, बहुत ही साफ सुथरे और आसान फॉर्मेट में। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे गति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को। क्या? गति से रिलेटेड, यानी गति से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं उन सभी को देखते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला फॉर्मूला है दूरी। दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय। जिसे क्या पढ़ते हैं हम? दूरी को ऐसे लिखते हैं, चाल को b से तथा समय को t से, जिसे हम पढ़ेंगे कैसे? चाल। चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपॉन समय। एस इक्वल टू वी इंटू टी, समय यानी दूरी बट्टे समय। जिसे कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू एस अपॉन टी, या फिर कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू एस बट्टे टी। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं वेग परिवर्तन। क्या बोलेंगे? वेग परिवर्तन। इसे क्या बोलेंगे? समय नीचे समय। नेक्स्ट है, इधर देखिए, अंतिम वेग को हम किससे लिखते हैं? v से, और प्रारंभिक वेग को u से अपॉन t। इसे लिखते कैसे? a इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। यानी बल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले बल। बल इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को हम F से लिखते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल m यानी छोटी m से लिखते हैं, तथा त्वरण को छोटी a से लिखते हैं, जिससे पढ़ेंगे हम F इक्वल टू m इंटू ए, या फिर F बराबर m a, डायरेक्ट पढ़ते हैं F इंटू m a। नेक्स्ट है भार। भार क्या होता है? भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम W यानी कैपिटल W से लिखते हैं, द्रव्यमान को b से और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से। द्रव्यमान को m से और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से, जिससे पढ़ते कैसे हैं? W इक्वल टू m इंटू g, या फिर क्या पढ़ लेते हैं डायरेक्ट? W इक्वल टू m g, और इसे F इक्वल टू m a पढ़ते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, जिसे लिखते हैं हम P इक्वल टू m इंटू b, या फिर डायरेक्ट पढ़ते हैं P बराबर m b। इस तरीके से याद करेंगे, और ये आसान तरीके से लिखने का फॉर्मेट है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को देखिए। कार्य, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य को किसे लिखते हैं? कैपिटल W से, तथा बल को F से और विस्थापन को स्मॉल s से, जिससे पढ़ेंगे हम W इक्वल टू F इंटू s, या फिर W बराबर F s।
या फिर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बट्टे समय। शक्ति को हम P से लिखते हैं, कार्य को W से और समय को T से। तो कैसे पढ़ेंगे हम, P इक्वल टू W/T। या फिर कैसे बोलेंगे इसे, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। क्या है गतिज ऊर्जा, क्या होता है 1/2 इंटू m इंटू बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को हम के काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और m यहाँ पे द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, गतिज के ई इक्वल टू 1/mv²। क्या पढ़ेंगे, के ई इक्वल टू 1/2mv²। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में पीई से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। m क्या है, m है द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है हाइट, जिससे पढ़ते हैं पीई इक्वल टू एम जी एच। क्या पढ़ेंगे, पीई इक्वल टू एम जी एच। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। E इक्वल टू पीई प्लस के ई। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड, यानी गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है गुरुत्वीय बल। क्या है गुरुत्वीय बल, F। क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या, ये गुरुत्वीय बल क्या होता है, G इंटू m1m2/r²। क्या बोलते हैं, F इक्वल टू G m1m2/r²। यहाँ पे F क्या है, F बल है, G क्या है गुरुत्वीय नियतांक, ये क्या है m द्रव्यमान, ये m2 भी द्रव्यमान, और r क्या है, r है यहाँ पे दूरी। नेक्स्ट है भार। भार ये अभी पढ़ा है, W इक्वल टू m g। नेक्स्ट है द्रव में दाब, रो जी एच। द्रव्यों में दाब के सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला P इक्वल टू रो जी एच। जहां पे रो क्या है, रो है घनत्व। क्या है घनत्व, रो क्या है यहाँ पे, रो है यहाँ पे घनत्व। जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तथा एच क्या है हाइट, क्या है ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं हम दाब से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। दाब क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब को हम P से लिखते हैं, यानी प्रेशर, बल यानी फोर्स F से लिखते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया A से लिखते हैं। P इक्वल टू क्या पढ़ेंगे इसे, F/A। या फिर कैसे बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव घनत्व। ये वाला आपको पढ़ा है, द्रव घनत्व। द्रव्य दाब का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। क्या है, P इक्वल टू रो जी एच, अभी ये पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व से डेंसिटी बोलते हैं इसे हम, घनत्व। देखिए घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन।
घनत्व को हम रो से लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं तथा आयतन को हम कैपिटल वी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इजकल टू एम अपॉन बी। यहीं से क्या निकल के आता है, एम इजकल टू डी बी, एम इजकल टू डी बी। यानी द्रव्यमान किस किस से मिलकर बने होता है, द्रव्यमान होता है घनत्व और आयतन से मिलकर बना होता है द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान किसे कहते हैं, घनत्व इंटू आयतन के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है सापेक्ष घनत्व। क्या है सापेक्ष घनत्व, क्या होता है वस्तु का घनत्व बट्टे जल का घनत्व, जिसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी वस्तु के घनत्व को हम डी रो 1 से लिखते हैं, जल के घनत्व को रो 2 से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा रो 1 अपॉन रो 2। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है ध्वनि जिसे शाम, यानी ध्वनि से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, इधर ये रिपीट हो गया। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय। नेक्स्ट है चाल, ध्वनि की चाल क्या है, ये होता है ध्वनि की चाल। आवृत्ति इंटू लैम्डा, चाल को बी से या फिर v इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर आवृत्ति को हम f से या फिर n से भी लिखते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, v इक्वल टू n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा। क्या पढ़ेंगे, v इक्वल टू n लैम्डा। इस तरीके से इसे याद रखेंगे, जहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति n आवृत्ति है, और v क्या है, ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है समय अवधि, जिसे बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ये क्या होगा, 1 अपॉन आवृत्ति, या फिर आवर्तकाल समय अवधि को क्या किससे लिखते हैं, t से, t इक्वल टू 1 अपॉन f। कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू 1 अपॉन f। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश से रिलेटेड सारे फॉर्मूलों को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं, तो I इक्वल टू R। नेक्स्ट है अपवर्तन का नियम, जिसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है, n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। n1 n2 क्या है, ये है अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। हम लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। क्या होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी। नेक्स्ट देखेंगे हम ओम का नियम। क्या देखेंगे, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, जहां पर B क्या है, वैद्युत विभवांतर, I क्या है, वैद्युत धारा, R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति जिसे बोलते हैं वैद्युत शक्ति। क्या बोलेंगे, वैद्युत शक्ति। क्या होता है, V इंटू आई, जिसे पढ़ते हैं P इक्वल टू V इंटू आई, जिसे पढ़ेंगे P इक्वल टू V आई। जहां पे P क्या है, शक्ति है, V क्या है, वैद्युत विभवांतर, I क्या है, वैद्युत धारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, P इंटू टी। वैद्युत ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, शक्ति गुणा समय, जिसे पढ़ते हैं E इक्वल टू P इंटू टी। क्या पढ़ेंगे, E इक्वल टू P इंटू टी।
P क्या है? P है वैद्युत शक्ति, T क्या है? समय। नेक्स्ट श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। और समांतर क्रम में क्या होता है संयोजन? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे उन्हें ऐसे जोड़ते जाएंगे। Rn का मतलब है अंत में जो संख्या आएगी, जैसे आपने 10 लिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? R10। यहाँ पे आपने 15 लिया तो R15। नेक्स्ट देखते हैं हम चुंबकत्व। चुंबकत्व से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूले हैं अब उनको देखेंगे। देखिए चुंबकीय बल क्या होता है? QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं? F इक्वल टू QVV sin थीटा। जहां पे F क्या है? चुंबकीय बल है। Q क्या है? Q है वैद्युत आवेश, और V क्या है? वेग, और ये वाली V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई इक्वल टू V इंटू A cos थीटा। जहां पे V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और A क्या है? ये है यहाँ पे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है प्रेरित EMF, जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल, जिसे हम स्मॉल ई से लिखते हैं। स्मॉल ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। नेक्स्ट ताप और ऊष्मा। क्या है? ताप और ऊष्मा से रिलेटेड जितने फॉर्मूले। ऊष्मा इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा इंटू तापांतर। क्या पढ़ेंगे? Q इंटू M S इंटू डेल्टा T, जिसे क्या बोलेंगे हम? Q इक्वल टू M S डेल्टा T। इधर क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा, जिसे पढ़ते हैं M इंटू L। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान इंटू L। क्या पढ़ेंगे? Q इक्वल टू M इंटू L। नेक्स्ट ऊष्मा संतुलन सिद्धांत। क्या होता है? Q1 इक्वल टू Q2। अब केंद्रीय बल क्या होता है? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा अपॉन थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। क्या होता है? कोणीय वेग इक्वल टू, नेक्स्ट कोणीय वेग। कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r, या फिर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। नेक्स्ट रेखीय वेग। क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। क्या होता है? V इक्वल टू ओमेगा आर। पढ़ते हैं इसे।